हेलो। ये फ्लटर एप्लीकेशन जो कि हमने फॉर एसिंक्रोनस टास्क मीन्स क्विज के लिए बनाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकएंड हमने बनाया नोड जेएस से। उसमें हमने प्रिज्मा ओआरएम इम्प्लीमेंट किया है बिकॉज ऑफ जब कोई भी डाटा और उसमें कॉम्प्लिकेशन आता है तो वो मैनेज करने में हार्ड हो जाता है। लाइक आपके पास 1000 यूज़र है तो आप पर्सनली उनका डाटा मतलब कोई मॉडिफाइड वगैरह नहीं कर सकते, तो उसके कारण हमने प्रिज्मा यूज़ किया है। सो मैंने प्रिज्मा रन करवा के रखा है। यहाँ पे हम क्लियरली प्रिज्मा का ओवरव्यू दे सकते हो कि लाइक कितने टेबल्स है आपके डाटाबेस में, इंस्टेड ऑफ आपको पीजी एडमिन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिविटी, अटेम्प्ट, चैलेंज, चैलेंज पार्टिसिपेंट, कन्वर्जन, कन्वर्जन पार्टिसिपेंट, ड्यूअल, ड्यूअल के आंसर्स, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होगी। लाइक आप यहाँ पे जनरली देख सकते हो कि आपके पास यूज़र्स कितने हैं, वो एक्टिव है कि नहीं, वो सब भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे उनका जो भी एक्सपी, करंट स्ट्रिक, वो सब भी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। लास्ट लॉगिन भी यहाँ पे स्टोर होगा। लाइक मैंने लास्ट टेस्टिंग के लिए ये दोनों यूज़र यूज़ किए थे, तो लास्ट लॉगिन भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट स्ट्रिक कितनी है उनकी वो भी स्टोर हो जाएगी, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सारी चीज़ें आप सिंगल प्रिज्मा से देख सकते हो। उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो तो यहाँ पे हमने क्लाउडिनरी यूज़ किया है। आप एक बार डॉट एन वी देखोगे तो उसमें सारी क्रेडेंशियल है, मतलब जो डाटाबेस यूआरएल, रेडिस, पोर्ट, फिर JWT टोकन जो भी है, फिर नोड ENV, कोर्स ओरिजिन भी इम्प्लीमेंटेड है बिकॉज ऑफ वेब टेस्टिंग। क्लाउडिनरी इम्प्लीमेंटेड है, जो यूआरएल, जो आउटर और वो सब भी चीज़ है वो क्लाउडिनरी पे स्टोर होगी। उसके बाद यहाँ पे एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी एपीआईस वगैरह वगैरह, ये मैंने अपने टेस्टिंग के लिए जेएस फाइल्स बनाई है। फिर इसमें डॉकर भी इम्प्लीमेंटेड है, इस पे इमेजेस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैंने क्रिएट करके रखी थी। इकोसिस्टम PM2 के लिए मैंने इम्प्लीमेंट किया था बिकॉज ऑफ जो इफ़ सपोज एक यूज़र आ रहा है तो नोड के चलते वो वन टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट कर पाएगा, इंस्टेड ऑफ PM2 यूज़ करने से वो 12 लॉजिकल प्रोसेसर जो कि आपके पीसी की कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें, वो सारे लॉजिकल प्रोसेसर्स को एक टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके कारण वो रिक्वेस्ट हैंडलिंग के लिए मैंने PM2 इम्प्लीमेंट किया था। अब हमको इस एप्लीकेशन में सॉकेट्स का बहुत ध्यान रखना है, तो मैं PM2 सॉकेट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सॉकेट्स में कुछ दिक्कत है कि लाइक मैं नोड के चलते जब सॉकेट इम्प्लीमेंट करूँगा तो एक सॉकेट एक टाइम पे एक बार ही रन करेगा, तो वहाँ पे PM2 काम नहीं आएगा। हाँ, ऑथ रिक्वेस्ट और वो सब जो बेसिक रिक्वेस्ट है, क्रिएट क्वेश्चन, उन सभी के लिए PM2 काम आएगा। जब हम बात करें सॉकेट्स की तो उसके लिए मैंने रेडिस अडेप्टर यूज़ किया है। तो रेडिस अडेप्टर क्या करता है, एक टाइम पे सारी चीज़ें जो है वो एक टाइम पे नोड को इनेबल करता है कि आप 12 लॉजिकल प्रोसेसर यूज़ करो और आप उसको इम्प्लीमेंट करो, लाइक आप क्विज को हैंडल करो। तो ये हमारा ओके, ये हमारा DB है। फिर यहाँ पे हम स्कीमास में जाएंगे, यहाँ पे टेबल्स में जाएंगे। इंस्टेड ऑफ आप ये सब करो, उसके अलावा आप प्रिज्मा कर सकते हो। प्रिज्मा एक आपको सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करेगा। ये सारे सर्वर लॉग वो सब ये सीडिंग डाटा के लिए, बिकॉज ऑफ मैं सीड करता हूँ डाटा को तो ऐप में डाटा हो वो पता चले, ऐप में डाटा डाटाबेस में स्टोर हो रहा है वो पता चले। फिर फ्रंट एंड में हमने फ्लटर यूज़ किया है। ये फ्रंट एंड का जो ऐप सेक्शन है उसमें हम अपनी सारी क्रेडेंशियल मैनेज करते हैं, लाइक एंड्रॉयड manifest.xml में ये सारी चीज़। अब यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल सेट करने होते हैं कि एंड्रॉयड परमिशन इंटरनेट को दे रहा है। अगर ये आपने लाइन लिखी ही नहीं है और आप अगर फ़ोन में टेस्टिंग कर रहे हो इस फ्लटर एप्लीकेशन की, तो वो रन ही नहीं करेगा, वो एरर देगा क्योंकि आप इंटरनेट को अलाउ ही नहीं कर रहे हो। ये टेस्टिंग के टेस्टिंग के हिसाब से इन सबको आपको ध्यान रखना चाहिए फ्लटर एप्लीकेशन में। उसके बाद हमारा सारा काम जो भी है वो सभी है लीब फोल्डर में। लीब फोल्डर में हमारी सारी स्क्रीन्स है जो कि हमने बना के रखी है, ये सारी।
यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट भी है जो कि ऑब्जर्वर मोड के लिए है, कि जो लाइव ड्यूल चल रही है उसको एडमिन उसको देख सकता है। फिर ये और टेस्ट है, ऑथेंटिकेशन के टेस्ट के लिए मैंने बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बनाई है। अब मैंने ऑलरेडी दो स्क्रीन्स चालू करके रखी पैरेलल फॉर सॉकेट कनेक्शन, वो कैसे चलता है। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करने को बोलेगा, जो कि परफेक्टली वर्केबल है। जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको एक डेमो क्विज देनी पड़ेगी, उसके बाद आप ऐप में एंटर हो सकते हो। फिर यहाँ पे मैं जो मैंने टेस्टिंग की है जिस अकाउंट में, तो वो यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ, एक ये और एक। ये यहाँ पे गूगल ऑथ भी वर्केबल है, पर यहाँ पे मैंने गूगल ऑथ फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैंने सेट किया था, तो ये यहाँ पे मैं टेस्ट नहीं कर सकता, इसको मोबाइल पर टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हमारी होम पेज है जो भी एप्लीकेशन है उसकी। और यहाँ पे टॉप प्लेयर्स बिकॉज ऑफ मैंने ये दो में किए है, बाकी सभी ज़ीरो बताएंगे। ये दो प्लेयर्स और बाकी सब सीड डाटा है, तो ये दो प्लेयर्स मैंने टेस्टिंग की है, तो ये सभी चीज़ें। फिर मान लो ये रैंकिंग पेज है कि जो पूरे एप्लीकेशन में जितने यूज़र्स हैं उनकी रैंकिंग शो होगी, कि आप डेली क्या कर रहे हो, मतलब आपकी एक्सपी क्या है, वो सभी चीज़ें। यहाँ पे एक जनरल चैट का ऑप्शन आएगा। जनरल चैट में आप बेसिकली कम्युनिकेशन कर सकते हो, लाइक यहाँ पे स्टेटस भी शो हो गया कि देव इज टाइपिंग, यहाँ पे सेंड किया, यहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी भेज सकता हूँ, वो क्वेश्चन कैसे भेजूँगा वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स की लिस्ट है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट। यहाँ पे मैं उसको अनफॉलो भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे ड्यूअल के लिए मैं उसको चैलेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जब मैं आर्य को भेजूँगा, ओके ये आर्य शो नहीं हो रहा डाटाबेस, ओके। सो ये जब मैं भेजूँगा तो यहाँ पे फॉलो रिक्वेस्ट आएगी, ये मैंने एक्सेप्ट की कि नहीं। जब मैं एक्सेप्ट करूँगा तो यहाँ पे स्टेटस उसका अपडेट हो जाएगा बाय कनेक्शन। उसके बाद ये मैंने माई प्रोफाइल ऐड की है, यहाँ पे फ्रेंड्स का लिस्ट, यहाँ पे माई वॉल्ट। अगर ड्यूरिंग क्विज मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि मैं फ्यूचरिस्टिक इसको रेफ़र कर सकता हूँ फॉर इंटरव्यू और फॉर समथिंग एल्स, तो मैं इसको माई वॉल्ट में सेव करके रख सकता हूँ। फिर माई कंट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे मैं ऐड क्विज करके माई कंट्रीब्यूशन, सपोज मैंने डाला व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कंसोल डॉट लॉग, ओके 2+2 सिलेक्ट टॉपिक। तो उसमें मैं अभी तो मैंने ऐड नहीं की थी, मैं साइंस कर देता हूँ। फिर मैं मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन डालता हूँ 2 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे सेटिंग 4 आवर्स। तो यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन पे ए सिलेक्ट करूँगा क्योंकि करेक्ट ऑप्शन है, और सबमिट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ जाएगा कि मैंने कौन सा किया था। अब ये ड्राफ्ट शो कर रहा है बिकॉज ऑफ एडमिन के पास जाएगा, एडमिन इसको रिव्यू करेगा, एडमिन इसको ऐड कर सकता है डाटाबेस। तो यहाँ पे ड्राफ्ट की जगह वो अप्रूव्ड आ जाएगा। उसके बाद लॉग आउट, फिर एडिट प्रोफाइल में ये मैंने अवतार रखे हैं जो बेसिक, आप अगर आपको फ़ोटो सेट नहीं करने तो आप कर सकते हो। बायो में ये करते हो, और सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ और सेव किया मैंने, तो ये सेव हो जाएगा, प्रोफाइल फ़ोटो भी अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हो सारी जगह वो अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सॉकेट, ये जब आप दूसरी बार ओपन करेगा तो वो हो जाएगा। अब आते हैं हम क्विज़ पे। तो यहाँ पे मैंने ड्यूल स्टार्ट किया, जनरल नॉलेज सेलेक्ट किया बिकॉज ऑफ सीड क्वेश्चन इसमें है। यहाँ पे मैं जनरेट रूम आईडी करूँगा, रूम आईडी जनरेट होगी, फिर मैं यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ उसको, ज्वाइन रूम। यहाँ पे 2 ज्वाइन हो जाएंगे।
यहाँ पे मैंने ये किया। ओके 7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, 7 क्वेश्चन आ गए, कंट्रीब्यूटेड बाय भी आ जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन कंट्रीब्यूट किया है तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन आया फीड में। फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन सेव भी कर सकता हूँ जो कि हमारे सीधे वॉल्ट सेक्शन में जाएगा। यहाँ पे मैं शेयर करूँगा और ये क्वेश्चन याद रखना रेड प्लैनेट वाला, तो वो हम अभी जाके जनरल चैट में देखेंगे। यहाँ पे मैंने वीनस सेट किया, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया। यहाँ पे कोई बंदा इसको रिपोर्ट भी कर सकता है। रिपोर्ट उसके बाद एंड ड्यूल भी कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली विनर जो सामने वाला होगा वही आ जाएगा सीधे ही। और तो जो विनर है वो डायरेक्टली शो हो जाएगा क्योंकि 7 क्वेश्चन होंगे तो 0 और वो सब। यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, टाइम टिकिंग, वो सभी चीज़ें काउंट होगी। बैक टू होम गए, नोटिफिकेशन आ गए कि ड्यूअल के लिए किया था, और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है अपने फॉलो रिक्वेस्ट का एक्सेप्शन के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमने मान लो कि ओके सम प्रॉब्लम हैपन। ओके ये एप्लीकेशन है तो उसके कारण इसको हमें अगेन रिलोड करना पड़ रहा है फॉर सॉकेट कनेक्शन। जब एप्लीकेशन होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। जब हम जनरल चैट में जाएंगे तो ये मैंने क्वेश्चन भेजा था, विच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट। यहाँ पे मैं उसको टैग करके लिख सकता हूँ कि व्हाट इज द आंसर गाइस। यहाँ पे शेयर हो जाएगा। ओके यहाँ पे JWT ख़त्म हो गया, उसके कारण इसका टाइमिंग मेरे को बढ़ाना है, तो या वो मैं कर सकता हूँ। ओके तो ये एरर दे रहा है बिकॉज ऑफ टू मैनी अटेम्प्ट्स। मैंने पास्ट में बहुत टेस्टिंग की है इस अकाउंट पे, इसलिए। और ये मैं प्रैक्टिस क्विज भी खेल सकता हूँ। प्रैक्टिस क्विज चालू किया मैंने, इसमें आंसर भी शो हो जाएंगे, यहाँ पे ही आंसर शो हो जाएंगे कि कौन से। यहाँ पे मैं स्किप भी कर सकता हूँ आंसर को, जो भी अटेम्प्टेड हो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाके आ जाएंगी, और यहाँ पे प्रोफाइल में वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी आफ्टर लिविंग दी। हाँ अब ये मैंने लाइव ड्यूल किया है, लाइव ड्यूल इम्प्लीमेंटेशन, जो कि वॉच लाइव कौन से ड्यूल अभी चल रहे हैं तो वो देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट का ऑप्शन जो कि प्रोफाइल सेक्शन में भी सेम है, यहाँ पे चैलेंज का ऑप्शन, सेंड चैलेंज और ये सब न्यू चैलेंज मैंने क्लिक किया। सिंक मोड, ये चैलेंज आपको आप भेज के रखोगे तो सामने वाले यूज़र्स के नोटिफिकेशन पे ये चैलेंज रिसीव होगा, आप उसको बाद में खेल सकते हो। लाइक ईजी किया, सेंड चैलेंज किया, फेल टू लोड ड्यूल। ओके ड्यूल लोड नहीं हो रहा बिकॉज ये इंस्टेंट ड्यूल नहीं है, ये सिंक्रोनस है। ये आर्य के नोटिफिकेशन पे सेंड हो जाएगा और उसके बाद ये चीज़ें वर्क करेगी। तो इसका भी JWT ख़त्म हो गया, तो इसको बढ़ाना है अभी। तो यस दिस इज़ अवर एप्लीकेशन जो भी हमने हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई थी।